अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा हम मुतालिया कुरान हकीम में से सूरतुल काफ पढ़ रहे थे। इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। आज के क्वेश्चन आंसर हैं पेज नंबर 232 पे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चौथे रुकू में कुरान हकीम और अहले ईमान से ताल्लुक के हवाले से क्या हदायत दी गई हैं? आंसर है, चौथे रुकू में कुरान हकीम और अहले ईमान से ताल्लुक के हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया, वास्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशीय्यि युरीदूना वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। फिर देखें, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, और अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रखो, यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशीय्यि, जो अपने रब को सुबह और शाम पुकारते हैं, यानी अहले ईमान सुबह शाम अल्लाह ताला को पुकारते हैं, तो उनके साथ अपने आप को रोके रखो, यानी उनके साथ रहो और उसकी रजा चाहते हैं। यानी उनका मकसद क्या है कि वो अपने रब की रजामंदी चाहते हैं। युरीदूना वजहहू, वो अपने रब की रजामंदी चाहते हैं। वला तादु ऐनाका अन्हुम, और आपकी निगाहें उनसे ना हटें, यानी उनके साथ लगे रहो। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, कहीं लोग गुमान ना करें कि आप दुनियावी जिंदगी की जीनत चाहते हो। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, कि आप दुनियावी जिंदगी की जीनत चाहते हो, दुनिया की जिंदगी की खूबसूरती को आखिरत पर, अल्लाह के जिक्र पर और कुरान करीम पर तरजीह देते हो। मजीद फरमाया, वकुलिल हक्कु मिर रब्बिकुम, और आप फरमा दीजिए कि ये हक तुम्हारे रब की तरफ से है। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से है। फमन शाअ फलयुमिन, तो जिसका दिल चाहे, जो चाहे वो ईमान ले आए। वमन शाअ फलयकफुर, और जो चाहे कुफर करे। यानी कुरान पाक हक है, हदायत है, जिसका दिल चाहता है वो ईमान ले आए, और जो ईमान ले आया वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गया। वमन शाअ फलयकफुर, और जो चाहे वो कुफर करे। और फिर कुफर का क्या है, इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीना नारा, और जो कुफर करेगा अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम की आग तैयार कर रखी है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें ना शामिल करना जो तेरे कुरान, तेरी किताब, तेरी हदायत के रास्ते का इनकार करते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन है, बाग वाले के पास अंगूर के कितने बाग थे? ये 5वें की रुकू की रोशनी में कुछ क्वेश्चन है। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि अल्लाह का इनकार करने से, तकब्बर करने से इंसान के साथ क्या होता है। सूरत में है, वज़रिब लहुम मसल रजुलैनी, आप उनके लिए 2 अफराद की मिसाल बयान कीजिए। जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनी मिन अनाबिन, जिनमें से एक के लिए हमने अंगूर के 2 बागात बनाए। तो बाग वाले के पास अंगूर के कितने बाग थे? जन्नतैनी मिन अनाबिन, बाग वाले के पास अंगूरों के 2 शानदार बागात थे। क्वेश्चन नंबर 3, बागों के चारों तरफ किस चीज की बाड़ लगी हुई थी? सूरतुल काफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, वहफ़ज़नाहुमा बिनख़लिन, और हमने उन दोनों को खजूर के दरख्तों से घेर दिया था या घेर लिया था। यानी बागात के चारों तरफ खजूर के ताकतवर और लंबे दरख्तों की बाड़ लगी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, अंगूरों के अलावा बाग में और क्या था? तो इसका आंसर है, वजअलना बैनहुमा ज़रअन, उनके दरमियान खेती उगा दी। यानी अंगूरों के अलावा बाग में खेत भी थे। क्वेश्चन नंबर 5, हर मौसम में बाग में कैसा फल आता था? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, किल्तल जन्नतैनी आतत उकुलहा, दोनों बाग खूब फल देते थे। यानी हर मौसम में
باغ میں کثرت سے پھل آتا تھا. یہ اللہ کی دین تھی اور اس آدمی کے لیے آزمائش تھی. کوشچن نمبر 6. باغ میں آبپاشی کا کیا نظام تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. باغ میں آبپاشی کے لیے دونوں باغات کے بیچ سے نہر جاری تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی تھی. یعنی بہترین قسم کا باغ تھا اور اس کی آبپاشی کا بہترین نظام تھا. کوشچن نمبر 7. باغ والے نے اپنے دوست کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کیسے کیا؟ تو اس کا آنسر دیکھیں. باغ والے نے اپنے دوست کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ باغ میری بہترین منصوبہ بندی اور محنت کا نتیجہ ہے. ساتھ ہی تکبر کرتے ہوئے اپنے دوست سے کہا انا اکثر منکا مالا واعز نفرا. میں تم سے کہیں زیادہ مالدار اور شان و شوکت والا ہوں. یعنی جب وہ باغ میں داخل ہوا فقال علی صاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منکا مالا واعز نفرا کہ میں تجھ سے مالدار ہوں اور شان و شوکت والا ہوں. اور وہ باغ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ میری محنت اور میری بہترین منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، جبکہ وہ اس چیز کو بھول گیا تھا کہ اس سب کا بنانے والا، اس کو سب کچھ عطا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے. کوشچن نمبر 8. باغ والے نے اپنے باغ کے بارے میں کس رائے کا اظہار کیا؟ وہ شخص اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے ذات پر ظلم کر رہا تھا. اس نے کیا کہا؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. میں اپنے باغ کے بارے میں خیال کرتا ہوں کہ یہ باغ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا. أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوگا. کوشچن نمبر 9. باغ والے نے آخرت کے بارے میں کس رائے کا اظہار کیا؟ تو اس کا آنسر ہے اس نے کہا تھا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ. قیامت کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ قیامت کبھی بھی قائم نہیں ہوگی. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت کبھی بھی نہیں آئے گی. کوشچن نمبر 10. دوست نے باغ والے کو کیا سمجھایا؟ تو اس کا آنسر دیکھیں. اس کا دوست اس کو سمجھا رہا تھا. قال له صاحبہ وہو یحاورہ. اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب. کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ پھر ایک قطرہ سے. ثم سواک رجلا پھر تمہیں صحیح سلامت انسان بنایا. لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي لیکن میں تو کہتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے. وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. پھر اسے کہہ رہا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے. لا قوت الا باللہ اس کے سوا کسی میں کوئی قوت نہیں. اس کو دوست سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں بھی کچھ بھی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. مزید اسے سمجھاتے ہوئے اس نے کہا تم یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ باغ اور مال اللہ کی عطا ہے، میرا کمال نہیں ہے. تم نے اس باغ کو اپنی منصوبہ بندی اور محنت کا نتیجہ قرار دے کر گویا اللہ کے فضل و کرم کا بالکل ہی انکار کر دیا ہے. یعنی اس چیز کو کیوں نہیں مانتے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور وہ شخص چونکہ تکبر کر رہا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا تھا، اس کو سمجھا رہا ہے پاسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک میں تو امید رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے گا. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ اور اس پر یعنی باغ پر آسمان سے کوئی اگر عذاب بھیج دے
अल्लाह ताला कोई अजाब भेज दे, फतुस्बिहा सईदन ज़लाका, तो वो साफ चटियल मैदान होकर रह जाएगा। औ युस्बिहा माउहा गौरन, या इस बाग का पानी जमीन में नीचे उतर जाए, फलन तस्ततिय लहू तलबा, तो तुम किस तरह कुछ हासिल कर सकोगे, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वही तभी समरी ही, और फिर हुआ क्या था, उसके फल यानी अजाब में घेर लिए गए। वही तभी समरी ही, और उसके फल अजाब में घेर लिए गए। फअस्बहा, और जब उसने देखा, फअस्बहा युकल्लिबु कफ़ैही, वह अपने हाथ मलता रह गया। अलामा अनफक फीहा, और उस पर जो उसने इस बाग पर खर्च किया था। और फिर उसके बाग का हाल क्या था, वही खावियतुन अला उरूशिहा, और वो बाग अपने छतों पर गिरा हुआ था। वह यकूलू, और वो फिर कहने लगा, या लईतनी, ए काश, लम उशरिक बिरब्बी अहदा, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराता। लेकिन चूंकि वो तकब्बर कर चुका था, वो अल्लाह के साथ शिरक कर चुका था, फिर क्या था, वलम तकुल्लहु फियतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि, उसके पास अल्लाह के सिवा कोई जमात ना थी जो उसका साथ देती या अल्लाह के मुकाबला में उसकी मदद करती। वमा कान मुंतसिरा, और वो खुद भी बदला लेने के काबिल नहीं था। इससे साबित क्या होता है, हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, यहां से ये साबित हुआ कि सब इख्तियार अल्लाह ही का है जो हक है। हुआ खैरुन सवाबन व खैरुन उतबा, वही सवाब देने वाला है, वही सवाब देने में बेहतर है, और उसके पास ही बेहतरीन अंजाम है। क्वेश्चन नंबर 11, बाग वाले का क्या अंजाम हुआ। इसका आंसर है वही तभी समारी ही, फअस्बहा युकल्लिबु कफ़ैही अला मा अनफ़क़ फ़ीहा वहिय खावियतुन अला उरूशिहा, अल्लाह के हुक्म से आसमान से आग आई जिसने सारा बाग जला डाला था, और वो शानदार बाग राख का ढेर बन चुका था। फअस्बहा युकल्लिबु कफ़ैही अला मा अनफ़क़ फ़ीहा, और वो अपने हाथ मलता रह गया जो उसने उस बाग पर खर्च किया था। वही खावियतुन अला उरूशिहा, और वो बाग अपनी छतों पर गिरा पड़ा था, यानी उसका बाग तबाह बर्बाद हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 12, छठे रुकू के आखिर में आखिरत के क्या हालात बयान किए गए हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। छठे रुकू के आखिर में आखिरत के हालात बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, वयौमा नुसय्यिरुल जिबाला, और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे, फतरल अर्ज़ा बारिज़तन, और आप जमीन को साफ मैदान देखेंगे, वहशरनाहुम, और हम सब इंसानों को जमा फरमाएंगे, फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, हम उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, वउरिज़ु अला रब्बिका सफ़ा, और वो आपके रब के सामने सफे बांधे हुए पेश किए जाएंगे। लक़द जीतुमूना, कहा जाएगा यकीनन तुम हमारे पास उसी तरह से आए हो, कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रतिन, जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा फरमाया था। यानी तमाम कायनात जो है अल्लाह ताला जब उसको खत्म करेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं पहाड़ों को चलाएंगे, जमीन साफ हो जाएगी, सब इंसान अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएंगे और अल्लाह के सामने सफे बांधे खड़े होंगे। यानी क्यामत बरहक है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यामत लाजमी आएगी। कब आएगी इसके बारे में किसी को पता नहीं है। हाँ, उसकी जो कुछ निशानियां बताई हुई हैं उनमें से कुछ का जिक्र इस रुकू में किया गया है। ये है सेकंड पार्ट सूरतुल काफ का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका जो बाकी हिस्सा है वो करेंगे। अल्लाह हाफिज।